हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं और यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इफ वी एडेड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड वन एंड डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। मतलब कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में वन को ऐड कर दें और वन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसी प्रकार से बोल रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में वन को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x अपान में y मान लेते हैं। क्लियर हो गया। x क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, y क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर पे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप अच्छे से पूरा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हो गया। यहाँ पे बोला इफ वी एडेड टू वन न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में वन ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में वन माइनस कर दीजिए, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन के इक्वल में आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन कह रही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वन इक्वल में आ जाएगा y माइनस वन के। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ये +1 उस साइड जाएगा -1 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। इसी प्रकार से आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन से देखेंगे तो बोल रहा है कि फ्रॉम द रिड्यूस्ड वन इट बिकम्स 1/2 इफ वी एडेड वन टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दें तो जो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर तो वही रहेगी x और डिनोमिनेटर में क्या करना है, वन को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस वन आ जाएगा इक्वल में यहाँ से 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस वन आ जाएगा। यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल में 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों में से एक को प्लस या माइनस कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास -y दोनों में है तो क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस से सिंबल चेंज हो जाएगा तो एक की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट सेकेंड -1, सेकेंड से वन को माइनस कर देते, तो सेकेंड क्या है 2x माइनस का y इक्वल में 1, तो यहाँ से क्या है x माइनस वाई इक्वल में -2। और जब आप माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाती है, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो भी प्लस। यहाँ पे 2x में से x जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है 3 माइनस का y इक्वल में -2 है। y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में y हो जाएगा, -2 इस साइड आ जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स, हमारी फ्रैक्शन जो हो जाएगी x/y होता है, तो x की वैल्यू क्या आई है 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है 5, तो जो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी।
क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में ही ढेर सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमने शॉर्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, कंडीशन सेकंड या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा करिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। इसको आपको फुल में लिखना है, मतलब शॉर्टकट में नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 5 years ago न्यूरी वॉज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे तो मेरा नाम ही आ गया। 10 years later न्यूरी विल बी द ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर न्यूरी एज सोनू। मतलब पूछ रहा है कि न्यूरी जो है सोनू जैसे मतलब कितना ओल्ड है। सॉरी, मैं अपने नाम में सोनू जी लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे क्या बात, पहले मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज न्यूरी एंड सोनू इज एक्स ईयर पहले मान रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूरी का है, और एंड वाई ईयर रिस्पेक्टिवली का मतलब आप यहाँ से क्रम से मान सकते हैं। जैसे कि न्यूरी की एज कितना हो जाएगी एक्स ईयर, एंड सोनू की एज कितना हो जाएगी वाई ईयर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमने क्या मान लिया, अब 5 years एगो, यहाँ पे बोला है 5 years एगो, मतलब कि सीधा सीधा बोल रहा है कि 5 साल पहले। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 years एगो। 5 years एगो पहले मान लीजिए कि अभी हम कितने साल के, 10 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 10 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5, यानी कि 10 में से 5 माइनस करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूरीज एज 10 साल पहले, मतलब 5 years एगो कितनी रही होगी, एक्स में से क्या करेंगे माइनस का 5 कर देंगे, ये आपका ईयर्स आ जाएगा। इसी प्रकार से सोनू की एज कितनी रही होगी, सोनूस एज 5 years एगो क्या रही होगी, y माइनस का 5 रही होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो न्यूरी की एज है सोनू के एज से 3 times है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। अब की बार पूरा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। केस फर्स्ट में जो बोला है कि जो न्यूरी की एज है वो सोनू के एज के 3 times के इक्वल है। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल में 3y माइनस का 15 आ जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस का 3y हो जाएगा, और उस साइड माइनस 15 पहले से है, और माइनस 5 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3y इक्वल में माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक केस सेकेंड को सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी दिखती रहे। क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 years एगो वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 years एगो वाला सॉल्व करेंगे। 10 years एगो, 10 years लेटर बोला है। लेटर्स मतलब बाद में, मतलब कि 10 साल बाद। तो मान लीजिए कि अभी हम 10 ईयर्स के हैं, 10 ईयर के हैं, तो 10 साल बाद यानी कि 10 ईयर बाद कितने के हो जाएंगे, 20 ईयर के हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो न्यूरीज एज, भाई न्यूरी अभी x ईयर की है, और 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर। अब के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या बोला है कि न्यूरी विल बी एज ट्वाइस एज सोनू, मतलब इसके ट्वाइस के न्यूरी के एज बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल में ट्वाइस एज सोनू।
क्लियर हो गया। मतलब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूरी की एज के इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूरी क्या है, ज़्यादा है एज उसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x + 10 इक्वल में 2y + 20। यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दी, इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस का 2y हो जाएगा, और 20 ये +10 इस साइड आ जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस का 2y इक्वल में 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब वही प्रोसेस फिर करना है, प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे x x दिया दोनों में तो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से माइनस कर देते। तो x माइनस का 2y इक्वल में 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 3y इक्वल में -10। और जब माइनस करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में प्लस में, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। +3y में से 2y का माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, और +10 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आई है, तो y की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में रख देते हैं। तो x माइनस 2y की वैल्यू है 20 इक्वल में 10। तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 40 इक्वल में 10। तो x इक्वल टू 40 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 में 40 ऐड कर देंगे तो 50। अब देखिए x किसको हमने माना था, तो न्यूरी को। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूरी की प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी कितना हो जाएगी, 50 ईयर्स। मतलब जो कि न्यूरी है वो 50 साल की है। सोनू प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज वाई की माने थे तो वाई क्या है, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स हो जाएगी। अब यही आपका करेक्ट आंसर है, हो गया। यही तो आपसे पूछा था कि हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू, सोनू और न्यूरी की मतलब एज बतानी थी, कितने एज है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एकदम साफ साफ इसको लगाना है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सेकेंड का थर्ड। यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने नया पेज लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, वीडियो में वाइब्रेशन आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, इसकी वजह से आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको एक एक स्टेप तो समझ में आ ही रहा है, तो 1-2 सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं लेट वन प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 से 10 से 100 1000 ऐसे पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से लेट वन प्लेस ऑफ डिजिट को हमने क्या मान लिया, एक्स, एंड 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट को हमने क्या मान लिया, वाई। अब 10 2 डिजिट के यहाँ पे बोला है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिखेंगे देन 2 डिजिट नंबर। जब भी आप 2 डिजिट नंबर लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 10y। 10y क्यों, ये 1 से प्लेस 1 से हमने क्या माना है, x, तो x हो जाएगा, और 10 से पे हमने क्या माना है, y, तो ये 10 से y हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला है दिस नंबर ट्वाइस ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। तो हमें क्या करना है, इसको रिवर्सिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई रिवर्स करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग
टू केस फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का जो सम है, फर्स्ट वंस और टेंस, उन दोनों नंबर का सम कितना है, यहाँ पे दोनों नंबर्स का सम क्या है, 9 है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे, x प्लस, आपके पास तो क्वेश्चन है ही है, आप क्वेश्चन में मतलब बुक में भी देखते रहिए क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। सेकेंड केस में बोला क्या था कि जो नंबर है आल्सो 9 टाइम्स द दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। मतलब कि 9 टाइम्स ये नंबर है जो ये वाला है, और ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग मतलब इस रिवर्सिंग वाले के 2 गुने के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10y प्लस एक्स में, और इस नए रिवर्सिंग वाले में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x इक्वल टू, भाई 20x है, 9x उस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11x, 2y इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 88y आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 11 8 जा 88 हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 8y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो ये सीधी सीधी वैल्यू आ रही है x की, तो सीधा उठा के यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि माइनस तब कर पाते जब यहाँ पे कोई वैल्यू आती, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करेंगे, या आप x माइनस 8y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आप कर सकते हैं x माइनस 8y इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 8y प्लस वाई इक्वल में 9। तो यहाँ से 9y इक्वल टू में 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन सेकेंड, पुटिंग इन सेकेंड, सेकेंड में रख देते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू क्या निकल गई, आ गई 8। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स था, तो 10 हो गया, y की वैल्यू यहाँ पे कितना आई 1, तो प्लस x की वैल्यू कितना आई 8, तो यहाँ से हमारा क्या नंबर आ जाएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, हेंस रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया और x की वैल्यू 8। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 18, जो आप हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको एलिमिनेशन यहाँ पे मतलब वैसे ही करना है तो इसको आप इस साइड ले आइए, जैसे कि थोड़े से आपको बॉक्स में समझा दे रहे हैं। जैसे हमारा क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा आया था x माइनस का 8y इक्वल टू 0। ये 8y था, इसको हमने इस साइड कर लिया, तो x माइनस 8y इक्वल में 0। अब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 9y इक्वल टू में आ जाएगा 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आप इसी को लगा दीजिएगा, ज़्यादा ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी सही, ये भी सही है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका 4th नंबर है। मीना वांट टू अ बैंक टू विथड्रा 2000। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स, सॉरी यहाँ पे नोट्स लिखा है, नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपये। मतलब हमें बताना है कि मीना को जो पैसे मिले हैं उसमें 50 रुपए के नोट कितने थे, 100 रुपए के नोट कितने थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एक्स, मतलब जो 50 रुपए के नोट थे उनको हमने x रुपए मान लिया, x मान लिया, और जो 100 रुपए के नोट थे उनको हमने क्या मान लिया, y मान लिया।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मतलब दोनों का जो सम है 2000 है, मतलब 50 रुपए का सम और 100 रुपए वाले का नोट्स, दोनों का कितना है 2000 है। लेकिन कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स। मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल उसको कितने नोट्स मिले 25। मतलब इन दोनों को मिला दे भाई, ये एक्स नोट्स हो गए, ये वाई नोट्स हो गए। इन दोनों नोट्स को अगर हम मिला दें तो टोटल उसको कितनी नोट्स मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। यहीं पे अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है, मतलब जो आपको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिले हैं दोनों को मिला करके कितना हो जा रहा है 2000 हो रहा है, मतलब 2000। तो 50 को हमने क्या माना है x, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 50x बन जाएगा। और 100 रुपए वाले को y माना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100y आ जाएगा। और इन दोनों नोट्स को अगर हम सम करते हैं तो 2000 यानी कि 2000 की इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ जाता है। आप इसको सेकेंड मत बनाइए, यहाँ से मतलब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y, 52 जो 100 होता है तो इस साइड कितना बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40 बचेगा। 50 मतलब ये समझ लीजिए कि हमने पूरे में से कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा। अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पे y x से x है तो माइनस कर दीजिए सीधा सीधा। यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आप बोल रहे हैं सोच रहे हो सेकेंड से ही क्यों माइनस का, आपकी जिससे इच्छा उससे कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 और यहाँ पे x माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू में 25। हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं इसीलिए इस सोच के हिसाब से हमने रख रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो सिंबल इसका चेंज होगा, इसका भी। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 2y में से y जाएगा तो y और 40 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आ गई है 15। क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू निकालना तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहीं पे कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो x प्लस वाई है तो y की जगह हम क्या रखेंगे 15 इक्वल में 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस का 15, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि x की वैल्यू क्या माने थे 50 रुपए के नोट्स को x माने थे, तो यानी कि ये 50 रुपए की नोट्स हमारी कितनी है 10 हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 50 रुपी नोट्स आर, 50 रुपी नोट्स को क्या माने थे x माने थे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 10। इसी तरह से एंड 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स आर, 100 रुपए की जो नोट थी उसको हमने क्या माना था y, तो y की वैल्यू क्या आ जाए 15। अब बताइए 100 रुपए की मतलब 100 रुपए की 15 नोट्स हैं तो ये कितना हो गई 1500 हो गई। और 50 रुपए के 10 नोट है तो ये क्या हो गए 500, और दोनों मिला के कितना आ जा रहा है 2000 यानी कि 2000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 वो दिया भी था 2000 नोट्स। क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% सही है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि सेकंड का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आपको आसानी से आसान लैंग्वेज में समझा सकेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days। मतलब कि आप याद रख करिए हमने एक किराया वाला मतलब गाड़ी थी, कार थी जो कि मतलब सिटी में चल रही थी तो उसका फिक्स्ड चार्ज था, और पर मतलब फिर सिटी से बाहर यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज अलग लेती थी। सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बोल रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी चार्ज हैज फिक्स्ड चार्ज,
मतलब फिक्स्ड चार्ज है उसका फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर सरिता, मतलब कि अगर 3 दिन के बाद उसको मतलब ज्वाइन करती थी या करती थी लाइब्रेरी, तो उसको मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देने होते। तो सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए सरिता क्या करती थी, 27 रुपये पे करती थी। वाइल से सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द केप्ट ऑफ 5 डेज, मतलब 5 दिनों के लिए सुशी कितना पे करती थी, 21। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है और एक्स्ट्रा चार्ज भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला था, पहले मान लेते हैं, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को फॉर 3 डेज था, तो फॉर 3 डेज फिक्स्ड चार्ज 3 डेज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड एडिशनल चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज मान लेते हैं वाई हो गया। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। एडिशनल चार्ज कह रहा है कि मतलब 7 दिनों के लिए उसे कितना पे करने पड़ते थे, 27 रुपये, मतलब 7 डेज के लिए। अब मान लीजिए 3 डेज का एडिशनल चार्ज हो गया, तो ये हमारा 3 दिन तो ये हो गया प्लस, और अगर 3 दिन वो मतलब फिक्स्ड चार्ज दे चुकी है, तो एडिशनल चार्ज उसको कितने देने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 7 डेज थी, तो यानी कि एडिशनल चार्ज उसको 4y देना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं। ये x के मतलब है कि 3 डेज, यहाँ पे देखिए 3 डेज x, तो ये 3 डेज हो गया, 4y मतलब 4 डेज, 4 + 3 डेज, मतलब कि 7 डेज ये हमारा कंप्लीट हो गया। और 7 डेज के लिए उसको कितना पे करना पड़ता था, 27 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड, अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड में ध्यान दीजिए, वो बोल रहे हैं कि उसको टोटल 5 डेज के लिए 21 रुपीज़ देने पड़ते थे। तो पहले बताइए 3 डेज के लिए कितना देना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 डेज, इस तरह से समझिए। अब बचे कितने, 2 डेज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 2y आ जाएगा, और इक्वल में टोटल देने होते थे 21 रुपये। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब बहुत आसान हो गया, इक्वेशन बन जाए तो आप खुश हो जाइए, एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपकी बार किससे माइनस कर देंगे, ये बड़ा नंबर है 27, इसी से माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट से माइनस करेंगे तो x + 4y = 27, यहाँ पे क्या x + 2y = 21, यहाँ पे माइनस करेंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। 4 में से 2 जाएगा तो 2y आ जाएगा, और 27 में से 21 जाएगा तो आ जाएगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितने आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड, किसी में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो x + 2 × में 3 = 21, तो ये x + 6 = 21, तो x = कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 21 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज था 15 रुपये था 3 दिन का, यानी कि 15 रुपये पर, मतलब 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगते थे, और फिर पर डे के हिसाब से कितना लग जाते थे, 3 रुपये, मतलब एडिशनल चार्ज उसको देने पड़ते थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डेज फिक्स्ड चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज = 15 रुपये।
एंड एडिशनल चार्ज पर डे। कितना वो आया था 3 डेज, वाई की वैल्यू क्या है 3 रुपये। क्लियर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी आपकी कंप्लीट होती है और ये थर्ड चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन 3 चैप्टर्स को आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। जिस एक्सरसाइज या जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन नेम क्वेश्चन लिख के आप भेज देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका सोल्यूशन मतलब मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।